असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। आप लोग इसीलिए टाँगों के बीच में से ही सोचना शुरू करते हो। इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से आप लोग मरवा रहे हो। 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना हैवी मारी हुई है। अब पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूँगा। आप लोगों ने मेरा क्या, वो अल्फाज में दोहरा नहीं सकता, मैं उनको चेंज करके कहूंगा कि मेरा क्या बिगाड़ लिया। ये एक बड़ी खौफनाक औरत है जी। ये 13 साल की उम्र में इसने पहली दफा मनशियात फरोख्त की। मुलजिमा तवील अरसे से इस धंधे से मुंसलिक थी। ये कोकीन खुद बनाती थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अनमोल कोकेन खुद प्रोसेस करती थी और इस तरह की कोकीन पीने से लोग मर जाते हैं जल्द। ये कोकीन का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। इसके ऊपर एक कत्ल की भी आज FIR हो गई है। हाय हाय। जॉर्डन गैंग समझ लें कि इससे मनशियात लेता था। ओए होए 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 होए। उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देखे हैं फरकान शाह ऑफिशियल और मैं हूं आपकी रूबी मलिक। तो जनाब हम आए हैं फरकान शाह साहब के इस चैनल पे। आज उनसे उनके ही चैनल पे बात करेंगे। मार्केट में एक बम्ब, आइटम बम्ब, बहुत बड़ा बम्ब आ गया है और वो बम्ब जो है ना वो हर जगह पे छाया पड़ा है और वो संभाला नहीं जा रहा। पिंकी नामी बम, पिंकी डॉन भी कह सकते हैं, पीपी बम भी कह सकते हैं। लेकिन जी इस बारे में मैं बात करूंगी फरकान शाह साहब से, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम बाजी। क्या हाल है फरकान भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया कि आपके चैनल में आज आपने नहीं मुझे आप मेरी बहन है, आपका हक है मेरे मुझे अभी इतना बोलना नहीं आता, लेकिन मेरे तलफ्फुज़ माजरत के साथ कुछ खराब हो जाता है। नहीं कोई बात। तो क्या कहते हैं, ये पिंकी कौन है? बाजी ये एक बड़ी खौफनाक औरत है जी। ये 13 साल की उम्र में इसने पहली दफा मनशियात फरोख्त की। मुलजिमा तवील अरसे से इस धंधे से मुंसलिक थी जी। उसके बाद इसको बेसिकली शौक था मॉडल बनने का। अच्छा। ये घर से निकली थी मॉडलिंग करने के लिए। मैं यहाँ बात रोक रही हूँ, मॉडल तो वो अब भी लग रही है। अब तो जो उसने मॉडलिंग की है वो तो कमाल कर दिया है, पूरी दुनिया में छा गई है, पूरे वर्ल्ड में उसकी पॉपुलैरिटी हो गई है। जिस तरह वो चल रही है, जिस तरह वो पुलिस वाले उसको ताबेदारी कर रहे हैं कि मैडम इधर तशरीफ ले जाएं, जैसे वो गोरियां डाल रही है। और खास तौर पे उसकी जो वॉइस है ना वो इंतहाई खतरनाक है, जिसमें वो कह रही है कि तुम लोग मुझे 15 साल से पकड़ नहीं सकते, तुम मेरा क्या बिगाड़ लो। इदारों को डायरेक्टली हिट कर रही है। वो ये कह रही है कि 15 साल से कोई मुझे पकड़ नहीं सका, मैं नारकोटिक्स का बिजनेस कर रही हूँ। ले बताएं, फिर आप बताएं क्या होना चाहिए। ये बजी कोकीन की मैन्युफैक्चरर है। अच्छा। ये कोकीन खुद बनाती थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अनमोल कोकेन खुद प्रोसेस करती थी। 1 ग्राम जो कोकीन है ना उसका ये एक इसने क्लास रखी थी जो 25,000 रुपए की देती थी, और एक है वो 40,000 की थी जो गोल्ड में है, जो गोल्ड डब्बी में। इसको ट्रेनिंग नहीं होगी इसने बनाने की? कहीं से कुछ हासिल किया होगा ना। और सुना है कि जिस चीज से कोकीन बनाती है ना ये वो मेडिसिन है जिससे हार्ट पेशेंट जब जिसके दिल के वाल बंद हो जाते हैं ना उसको ये इमरजेंसी में इंजेक्ट करते हैं डॉक्टर के, इसके किसी तरीके से दिल के वाल खुल जाए। और ये बड़ी खौफनाक है और इस तरह की कोकीन पीने से लोग मर जाते हैं जल्द। अच्छा, जल्द मर जाते हैं। इसके जो कस्टमर है वो अलीट क्लास थी और ये जो अदाकार लोग हैं ना बड़े, वो इसके क्योंकि देखे ना 40,000 रुपए की लेनी कोकीन 25,000 की, आम बंदा तो अफोर्डेबल ही नहीं है जी। ये कोकीन खुद बनाती थी और इसने सारा अपना नेटवर्क ऑनलाइन रखा हुआ था। ये बेसिकली लाहौर से है। 2022 में इसके और इसके भाई के ऊपर थाना कोट लखपत में 73/26 मनशियात का पर्चा हुआ है, जिसकी तहरीर में लिखा हुआ है कि ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी और इसने पुलिस वालों को हिट कर दिया, लेकिन पुलिस वालों ने इसे पकड़, इसके भाई को जब पकड़ लिया तो ये फिर भी गाड़ी भगा कर ले जाने में कामयाब हो गई। दौरान तफ्तीश इसके भाई ने बताया कि ये मेरी हकीकी बहन है और इसका नाम है अनमोल उर्फ पिंकी। अच्छा, अनमोल नाम है इसका? अनमोल उर्फ पिंकी डॉन। पिंकी डॉन। फरकान भाई यहाँ पे मैं एक सवाल पैदा करूंगी, बहन भाइयों में तो एक दूसरे की जान होती है, ये कैसी बहन थी? अगर भाई पकड़ा गया तो तू रुक जा वहां पे। इसका नेटवर्क तबाह हो जाना था, इनका जरिया माश नहीं रहना था। इसने कहा कि भाई पकड़ा गया, मैं पैसे कमाऊंगी, भाई को फिर चढ़ा लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, बेसिक इसका आदि मुजरिम है, आदि मुजरिम है। और ये तभी इदारों को चैलेंज करना, इदारों के को इसने डायरेक्टली हिट कर दिया जी जी कि मेरा कोई 15 साल में नहीं बिगाड़ सका, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। फिर जाते हुए इसने एक बड़ा खतरनाक वॉइस मैसेज दिया। इसने कहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर मेरे साथ कोई अभी नबी हो जाए। अपने कस्टमर्स को इसने मैसेज दिया। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा
कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है, वो सब मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। अच्छा, आप लोग इसी नंबर पे, एक मर्द की आवाज होगी, वो आपको डील करेगा। और ये सिम का नंबर पे कॉल नहीं करती थी, ये व्हाट्सएप यूज करती थी हमेशा। अच्छा, मुझे फरकान भाई कुछ लोग पूछते हैं, मैं बात को थोड़ा चेंज कर गई हूँ, कि व्हाट्सएप से कॉल रिकॉर्ड नहीं होती? होने लग पड़ी है, बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन रिकॉर्ड हो जाए ये इसके इतने एक हाई प्रोफाइल रिलेशन थे। सबसे पहले इसने एक वकील से शादी की। अच्छा, जब वो वकील साहब एडिक्ट हो गए, इसने उस पर और रिसर्च की, इसने देखा कि ये बनती कैसे है, इसने कोकीन बनानी शुरू कर दी। आफ्टर दैट इसने एक पुलिस के डीएसपी ने एक मुबैना इतला के मुताबिक इसका उससे राब्ता हुआ, एक दफा ये पहले भी पकड़ी गई है। अच्छा, पहले इसके भाई के बकौल, तो तब ये 6-7 करोड़ दे के रिहा हो गई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये इसने उस चीज को बड़ा इजी ले लिया, क्योंकि करोड़ों, जब इतनी सी इसकी किलो में कितने ग्राम निकलते हैं, तो ये 1 ग्राम 40,000 की बेच रही है, इसके लिए करोड़ की क्या वैल्यू होगी? बिल्कुल, ये तो बात है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके लिए करोड़ की कोई अहमियत नहीं है। इस वजह से इसकी वो डेयर डेवल हो गई थी। पहले क्या भी कई कहते हैं, इनके बच्चे हैं? नहीं, अभी तक बच्चों की कोई तलाश नहीं। शोहर? शोहर एक है जो डीएसपी है लाहौर का, अभी है, यानी अभी मौजूद है। हाँ, डीएसपी लाहौर का है। हाँ, वो इसी वजह से तो बजी अपने आप को बड़ी मजबूत समझती थी कि मेरी बैक है, और इसके बड़े हाई प्रोफाइल तल्लक है। अच्छा। अब अगर इसकी इंक्वायरी हो जाए, हाँ। तो आप हैरान हो जाएंगी कि इसका इस तरह का नेटवर्क ब्रेक होगा कि इससे पहले कभी नहीं होगा। और एक मैं आपको और बात बताऊं कि कायमा कमेटी है ना जो सेनेट की, उन्होंने एएनएफ के अफसरान को भी कॉल कर लिया जी। अब इसके ऊपर एक मैं और बात बताऊं कि आज इसको दोबारा 3 रोजा रिमांड के लिए, जो कराची के हेड है ना ईस्ट के, उन्होंने इसको दोबारा जेल से निकलवाया, 3 रोजा रिमांड लिया गया और इस पे एक 13-20-65 का पर्चा दिया। नजायज असला भी इससे बरामद हो गया। नजायज असला भी बरामद हो गया। हाँ, क्योंकि जितनी क्वांटिटी कोकीन की इसके ऊपर डाली गई है ना, उतनी कोकीन इस पे डालनी बनती नहीं है, क्योंकि ये कोकीन का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। अब इदारों ने दोबारा इसे रिमांड पे निकाला है ताकि इसके ऊपर कोकीन जो जितनी मिकदार इसके पास मौजूद है वो सारी बरामद करके इस पे डाली जाए। ना ये अपने बैंक अकाउंट यूज करती है, ना इसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टीज के नाम है। इसने सारा कुछ इस तरह का अपना बिजनेस सिस्टम किया हुआ है कि कोई भी किसी किस्म का इसके साथ आप जितनी मर्जी तफ्तीश कर लें, रिकवरी कोई नहीं कर सकता। इसने अपना ऐसा मिस्टीरियस सा सिस्टम रखा है। और आप हैरान होंगी कि कराची पुलिस ने जब इस पे पर्चा दिया ना, जो एड्रेस दिया कराची पुलिस ने, वो फ्लैट 8 साल से एक ही फैमिली वहां पे रह रही है। तो ये कोर्ट में चीज इसे फायदा देगी और ये बरी हो जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो है ना शक, उसका फायदा मुल्जम को मिलता है। तो एफआईआर में शक आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, जब वो किरायानामा जो पुलिस में दर्ज है ये वो निकलवा लेगी और वो किरायानामा कोर्ट में जमा करवाएगी कि ये देखे मैं इतने अरसे से, मैं तो उधर रह नहीं रही, उधर तो ये पार्टी रह रही है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? शक आ गया अदालत की नजर में, तो जब शक आ गया तो इसको रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल, वहां पे थोड़े से प्यार मोहब्बत हो जाएगा। हाँ जी जी, चलो जी, कोई गल नहीं, पाकिस्तान है बस जी, यही तो। लेकिन अगर ये नेटवर्क ब्रेक ना हुआ जी, तो मेरे नौजवानों की नसों में से ये जहर कोई भी दुनिया की ताकत मिलने से रोक नहीं सकेगी। ये इतना बड़ा नेटवर्क है। अब ये इदारों की, और मेरे पास एक सवाल है कि 2022 में जब ये इस पे एफआईआर हुई, ये अभी तक इश्तिहारी है, एब्सकॉन्डर है, तो क्या मेरे लाहौर की पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? ये एक लम्हा फिक्री है। इसका फैमिली ट्री निकलवाती, बिल्कुल ठीक है, इसके भाइयों को पकड़ती, इसकी सिम में पता लग जाता है कराची है, कहाँ है कहाँ नहीं है। ये मूविंग पोजीशन में रहती थी। लेकिन आप जहाँ पे कह रहे हैं पैसा लग गया, कायदे आजम की जीत होगी, तो वहां पे नहीं, लाहौर के अफसर है। लेकिन मैं ये इन अफसरों को तो ब्लेम नहीं दे रहा, मैं ब्लेम किसी को नहीं दे रहा। लेकिन 2022 से अब तक जितने भी एनआईयू बना, सीआईए था, वो ओसीयू था, अब सीसीडी है, क्या इसके ऊपर किसी ने वर्किंग नहीं की? ये मेरा सवाल है इदारों से कि 4 साल से एक औरत इश्तिहारी है और नारकोटिक्स में है और उसने पुलिस वालों के ऊपर अटैक भी किया जी, तो फिर भी किसी ने इसको पकड़ने की जसारत नहीं की। ये एक लम्हा फिक्री है। इससे असला भी बरामद हो गया। ठीक है, जिस दलेरी से ये जा रही है और मजाक उड़ा रही है, इदारों की, मेरों की तस्दीक कर रही है कि 15 साल से मैं मनशियात का काम कर रही हूं। आप लोगों ने मेरा क्या, वो अल्फाज में दोहरा नहीं सकता, मैं उनको चेंज करके कहूंगा कि मेरा क्या बिगाड़ लिया।
हाँ बस ये समझती है ना, पैसा पुसा लगा के हाँ, कमाया हुआ है। लेकिन इस दफा मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह के ऊपर कि ये पक्के हाथों में आई है, और उम्मीद है कि अगर इसको लाहौर लाया गया तो इसकी इंटेरोगेशन सही होगी। तो असल एक और आपको मैं बात बताऊं जी, इसके ऊपर एक कत्ल की भी आज FIR हो गई है। हाय हाय, कत्ल भी किया इसने। एक शख्स ओवरडोज हो गया था, अच्छा, इसका नशा करने से उसके भाई ने अपनी मदीयत में कहा कि इससे वो नशा लेके गया, उसमें कोई मिक्सिंग थी जिसकी वजह से वो फुटपाथ पे ओवरडोज होके मर गया। तो वो जायरा पकाती भी खुद ही थी, बनाती भी बनाती खुद ही थी। मरना ही हाँ, था इसी बहुत जाहिर है देसी, और लोग जाहिल इसके पीछे लग के वो नशा करी जा रहे हैं पागलों की तरह। ये तो बात बड़ी गलत है। अच्छा, जहाँ पे हथकड़ी की बात होती है, आपके प्रोग्राम में मैंने कई लोगों ने कमेंट किया हुआ है इसको हथकड़ी लगा के लेके जाना चाहिए था। औरत को हथकड़ी आपने कहा कि अलाउ बजी नहीं अलाउ है ना, औरत को हथकड़ी नहीं लगती। औरत को आज तक मैंने पाकिस्तान में सजाए मौत और फांसी होते भी नहीं देखा। सही है, समझ गए। दूसरे नंबर पर मुझे ये बात बताए, ये जो रिमांड होता है इसमें मेरे सुनने में तो ये आता है चपेड़े चुपेड़े लगती है, क्या होता है? बजी पाकिस्तान है तगड़े दा 2700 है, और कमजोर जौन सा है ना वो तो बेचारा ये देर से दुकान बंद करे ना तो उसकी भी मौत है। चले, अगर फर्ज करे इस वक्त अदालतें जो है बिल्कुल इसके ऊपर फोकस करती हैं तो इसकी सजा कितनी होनी चाहिए? बजी अदालत का बीच में कोई रोल नहीं है, अदालत इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अदालत को जो इस्तगासा पेश किया जाएगा ना, अदालत में जो चीज वो पेश करेंगे, पुलिस जो इसका इस्तगासा पेश करेगी, पुलिस जो इसकी जिम्नियां लिखेगी। अब पुलिस ने इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है कि पुलिस वालों ने अब तक ये किया है कि इसका एड्रेस जो लिख दिया फ्लैट पे, वहां पे फैमिली कोई और रह रही है 8 साल से। ठीक है, 8 साल से कोई और फैमिली रह रही है, तो ये तो ब्लंडर हो गई ना पुलिस से। ये तो एक ब्लंडर है जो अभी सामने आई है, इसके बाद कई ब्लंडर्स उनमें होंगी जिम्नियों में। ठीक है, अगर अफसरान बाला ने इसका ध्यान ना रखा या अफसरान बाला ने ऐसा कुछ ना किया तो ये तो रिलीफ ले जाएगी, और ये रिलीफ जब लेके जाएगी तो फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी। अब तो मुझे लगता है जिस तरह ये एंट्रियां की हैं इसने, मेरे हिसाब से तो इसको पीछे से बड़ी अप्रोच होनी है। एक पहले भी नेटवर्क बहुत बड़ा ब्रेक हुआ था, OCU ने गिरफ्तार किया था इमरान किश्वर साहब ने, तो जिसका नाम था जॉर्डन गैंग। ये जॉर्डन गैंग समझ लें कि इससे मनशियात लेता था। ओए सारे ने सिरा है, सबका सिरा ही है। लो भाई, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जुबानी बंद हो जाती है। ये नॉर्कोटिक्स की मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, बाकी सारे इसके डीलर थे। जितने अब तक पकड़े गए हैं वो डीलर थे। ये होलसेलर है, और ये अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ में आई है। दूसरे दर्जे में कहते शेफ थी उसकी, बब बनाने वाली मैन्युफैक्चरर है ना, ये फैक्ट्री की मालकर है ना, वो सारे इसके एजेंसी होल्डर थे किस्म के। तो भाई क्या कहते हैं, जाते जाते बताएं कि अल्लाह ताला इनको अपने जो है नेकी की हिदायत दे, और हमें जो है ना वो ऐसे लोगों की बजी इदारों में ना अल्लाह तबारक व ताला ईमानदार लोगों को लेके आए, और इदारों में जैसे मेरे लाहौर में अफसराना उस तरह के लोगों को लेके आए, और इदारों में लोगों में काम करने की लगन हो। अगर एक अफसर 1 2 3 फूलों वाला दिल से ये फैसला कर ले कि मैंने ये नेटवर्क ब्रेक करना है, और वो इसका तफ्तीशी बन जाए, तो मैं देखता हूं ये नेटवर्क कैसे ब्रेक नहीं होता, कैसे ये सारी रिकवरी नहीं से होती, कैसे इसका बेड़ा गर्क नहीं होता। और मैं चेक करूंगा साथ साथ कि इसको क्या रिलीफ मिलता है। जैसे इसको फ्लैट की गलती की है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा IG सिंध से कि इस चीज का नोटिस लिया जाए और इस गलती को दूर किया जाए। इस चीज का बेनिफिट इसे कोर्ट में मिल सकता है, और इस तरह की मजीद गलतियों पे भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और एक दफा इसे लाहौर में मेरी CCD के हवाले जरूर किया जाए, और फिर देखा जाए कि ये ब्रेक होती है कि नहीं। ये मैं दावा कर रहा हूँ। औरत कार्ड तो नहीं खेल जाएगी, रिलीफ तो मिलेगा औरत कार्ड का, इसको बेल में भी इसका रिलीफ मिलेगा, इसको और कई जगहों पर रिलीफ मिलेगा। अभी तो इसका नेटवर्क सारा जमीन दोज हो गया, जमीन के अंदर घुस गया। जो ही ये जुडिशियल होगी सारे बाहर निकल आएंगे, और इसको रिहा कराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। और इस पे एक मनशियात के पर्चे के अलावा असले का पर्चा भी हो गया, कत्ल का पर्चा भी हो गया। नेशनल न्यूज में पढ़ी थी, कई जगहों पे खबर चली है कि इसने बड़े बड़े राज बताए हैं। हाँ, यानी तफ्तीश चल रही है ना अभी। फिर ये तो ऐसे अगर इसकी सही इंटेरोगेशन हो गई ना, तो ये ऐसे लोगों के नाम ले लेगी। जैसे कराची में एक लड़का था अरमगान, हाँ बिल्कुल सुना था। ठीक है जी, उसने कैसा नेटवर्क उसका ब्रेक किया था कराची पुलिस ने। बिल्कुल। ये नेटवर्क उससे बड़ा है, वो भी डीलर था इसका, ये मैन्युफैक्चरर है, ये सबसे बड़ी हैवी है। ये बनाना बंद कर दे तो डीलर खुद ही मर जाएंगे। हाँ, एक जगह पे इसने ये भी कहा है कि फिलहाल मुंह पे जिप लगाओ और मेरा नतीजा देखो मैं क्या लेके आती हूँ आगे।
हम तो जिप नहीं लगाएंगे, हम तो इससे नहीं डरते। बिल्कुल। मुझे तो अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता, मैं इसके पीछे हूं। ये जब तक इसको करार वाकई सजा नहीं मिलती, मैं चंद दिन बाद इसके बारे में अपने इदारों से सवाल जरूर करूंगा। बिल्कुल। जाते जाते पैगाम दे, बस जाते यही है कि खुदा के लिए मेरी नौजवान नस्ल को इस जहर से बचा लें। इस तरह के जो ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका कला कमा कर दें ताकि मनशियात नापैद हो जाए। ये लोग अब लाहौर से, पंजाब से CCD की वजह से भाग गए हैं, लेकिन इनका पीछा किया जाए और इन्हें दूसरे सूबों से, दूसरे मुल्कों से गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।